हेलो नाइन्थ ग्रेडर्स, मैं हूं शालिनी और स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ इज फन विद शालिनी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं आईएमओ का सैंपल पेपर फॉर 2021 एंड 22। आई होप कि ये काफी हेल्पफुल रहेगा आपकी आईएमओ की प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए फॉर द न्यू अपडेट्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं सैंपल पेपर्स के सिलेबस पर कि किस तरह का सिलेबस आने वाला है, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। हालांकि मैं इस पर से एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, उसका लिंक ऊपर आई बटन में है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। सारी प्रोसेस, सारा सिलेबस, पैटर्न, सब कुछ मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। सो फर्स्ट है लॉजिकल रीजनिंग। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ L denotes divide, M denotes multiply, P denotes plus, Q denotes subtraction, then which of the following option is correct। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि जितने भी आंसर्स हैं, जो भी ऑप्शंस हैं, उनमें आपको ये सारी वैल्यूज, ये सारे सिंबल्स जो हैं वो पुट करके देखने पड़ेंगे कि किसमें आंसर सही आ रहा है। ओके, तो इसका कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, आपको पूरा सॉल्व करके देखना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट वाला हम सबसे पहले ए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए। इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं 32, पी यानी कि प्लस। ओके, सो 32 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 16 q माइनस इक्वल्स टू 4। देखते हैं कि -3/2 आता है या नहीं। सो 32 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 16 इज 1/2, राइट, -4। तो सबसे पहले आगे की टर्म्स को सॉल्व कर लेंगे। तो ये एलसीएम लेने के बाद यहाँ हो जाएगा 64 एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 -4। सो ये हो जाएगा 65/2 -4/1। अब अगर आप इसका एलसीएम लोगे और इसमें से 65 में से आप 8 को माइनस करोगे तो भी आपका आंसर आएगा 57/2, जो कि हमको नहीं चाहिए, हमें चाहिए 3/2। ओके, हमको आंसर चाहिए 3/2। तो यहाँ पर हमारा 3/2 नहीं आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, राइट। सो अब हम जाते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ, बी की तरफ। इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। सो वैल्यूज हम इसमें सारी रख देते हैं। 6 इंटू 18 माइनस 26 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 7। ओके, तो अब हम देखते हैं 173/17 आएगा या नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। 6 इंटू 18 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 26 डिवाइडेड बाय 13 इक्वल्स टू 2 प्लस 7। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा जिसके डिनोमिनेटर में हम 1 होता है, क्योंकि जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसे हम 1 मानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो रैशनल नंबर है आंसर में, इसका डिनोमिनेटर में 13 है, तो 13 तो इसमें नहीं आएगा। ओके, क्योंकि ये पूरे के पूरे जो है सारे होल नंबर्स हैं, यहाँ पर कोई भी फ्रैक्शन नंबर नहीं है, कोई भी रैशनल नंबर नहीं है, तो इसमें डिनोमिनेटर में 13 नहीं आ सकता। सो ये ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। 11 m यानी कि मल्टीप्लाई 34, l इज डिवाइड 17 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले डिवाइड करते हैं। 34 डिवाइडेड बाय 17 इज 2 माइनस, इसको हम 8/3 ही रखेंगे एज इट इज। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11 इंटू 2 इज 22 माइनस 8/3। ओके, अब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 66 माइनस 8/3। तो 66 में से 8 माइनस करेंगे तो 38 तो डेफिनेटली नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं है। अब बचा हुआ है हमारे पास ऑप्शन डी, तो उसे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऊपर के 3 ऑप्शन नहीं है तो डेफिनेटली फोर्थ ऑप्शन ही इसका आंसर है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, बट वैसे इसमें जरूरत अब नहीं है। ओके, सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so second question is which of the following options satisfy the same condition of placement of the dots as in figure X। फिगर X में जिस तरह से डॉट्स बने हुए हैं उसी तरह के डॉट्स हमको इन चारों फिगर में से किसी एक में मिलने चाहिए। ओके, तो ये कंडीशन है। अब जो फिगर है X यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें जो तीनों डॉट्स हैं उनकी एक तो डायरेक्शन आपको सेम रखनी है चारों फिगर्स में, यानी ऐसे होने चाहिए तीनों डॉट्स। ओके, उनकी अलाइनमेंट जिस तरह से होनी चाहिए, प्लस वो एक सर्कल के अंदर होना चाहिए। ओके, और साथ में अगर उनमें ट्राइंगल बन रहा है सो इट इज गुड, क्योंकि ये तीनों के जो डॉट्स हैं वो किसी ना किसी ट्राइंगल के अंदर है। अगर आप नोटिस करोगे तो ये ट्राइंगल्स
बने हुए हैं उनके अंदर डॉट्स है और फिर वो ट्राइंगल्स को कवर किया है एक सर्कल ने। तो सबसे पहले फिगर में हम देखते हैं, यहाँ पर देखो आप, मेरे को एक ये डॉट यहाँ हो सकता है बट और कोई ट्राइंगल मुझे नजर नहीं आ रहा है, एक यहाँ भी हो सकता है बट थर्ड डॉट इज नॉट देयर, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 आपको लगा सकते हैं आप ट्राइंगल्स बट उनका डायरेक्शन डिफरेंट रहेगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी में एक भी सर्कल के अंदर एक भी ट्राइंगल का फिगर जो है मुझे नहीं दिख रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी में आप देखेंगे कि सर्कल के अंदर यहाँ पर ट्राइंगल्स बने हुए हैं, ठीक है, और उनका जो अलाइनमेंट, उनकी जो लाइन है वो भी इस डायरेक्शन में है। सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्टली मैच कर रहा है इस फिगर एक्स से, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द गिवन पैटर्न। अब इस पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये सीक्वेंस किस तरह से बनी हुई है, ये पैटर्न किस तरह से बना हुआ है। जैसे आप देखोगे कि 6 के बाद 11 कैसे आएगा, 6 में 5 ऐड करेंगे तभी 11 आएगा, राइट। 11 के बाद 21 कैसे आएगा, 10 ऐड किया है। 21 के बाद 36, 15 ऐड किया है। तो आप देख रहे हो एक पैटर्न बन रहा है, +5, 10, 15, तो डेफिनेटली यहाँ पे +20 होगा। देखिए 36 to 56 +20 करने से 56 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 25 +25 करेंगे नेक्स्ट पैटर्न के लिए। तो 56 + 25 कितना हो जाएगा, 6 + 5 11, 5 + 2 + 1 8। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज मैथमेटिकल रीजनिंग। सो मैथमेटिकल रीजनिंग से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी मेक क्वाड्रिलेटरल MNOP अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की कंडीशंस क्या होती हैं, जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं प्लस इक्वल होती हैं। तो अब हम इस कंडीशन को कैसे यूज करेंगे, हम ऐसे करेंगे कि 3A - 2B ये तो इक्वल होगा 13 के, क्योंकि अपोजिट साइड्स हैं, ओके। और सेकंड क्या आएगा हमारे पास, 4A + B is equals to 21, ओके। 4A + B equals to 21। तो यहां से हम A और B की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में देखें तो ये हो जाएगा 3A = 13 + 2B। सो A = 13 + 2B अपॉन 3, राइट। तो अब इस वैल्यू को हम रख देंगे इक्वेशन 2 में, कहां पर, A की जगह पर, ओके। तो A की जगह पर हम इसमें वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें हम देखो A की जगह पर हम इसको सबसे पहले कर लेते हैं सॉल्व, 21 - B अपॉन 4 सेकेंड इक्वेशन को, ठीक है। अब A की जगह पर हम ये वाली वैल्यू रख देते हैं तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी हमारी, ये हो जाएगा A की जगह पर हो जाएगा 13 + 2B अपॉन 3 इक्वल्स टू 21 - B अपॉन 4, ओके। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 13 4 × 52 plus 4 2 × 8B equals to 21 × 3 is 63 minus 3B, ओके। B वाली टर्म से एक तरफ कर लेते हैं, 8B - 3B equals to 63 minus 52, ये उस तरफ चला जाएगा 52। तो ये हो जाएगा 63 - 52 equals to 11 and 8B - 3B equals to, ओके, ये इस तरफ आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, सॉरी। सो दिस विल बी 11B equals to 11, so this will be B equals to 1, ओके। अब ये B की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे तो 1 या 2 में, तो आपको मिल जाएगा A equals to 5। सो B equals to 1 and A equals to 5 कहां पर है, वो है ऑप्शन B में। सो ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर। So next question is, for the quadrilateral shown here, what is the value of angle A plus angle C? यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है जिसमें से दो एंगल्स की वैल्यू यहाँ पर मेंशन है और बाकी के जो दो एंगल्स हैं उनकी आपको सेपरेट वैल्यूज नहीं निकालनी है, उनके आपको सम की वैल्यू निकालनी है, ओके। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमें पता है कि किसी क्वाड्रिलेटरल में, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों जो एंगल है उनकी वैल्यूज, उनका जो एडिशन है वो होता है 360 डिग्री, राइट। तो यहाँ पर हमको दो एंगल मेंशन है तो इनको हम लिख लेते हैं 95 डिग्री प्लस 32 डिग्री, और दो एंगल्स का तो हमको सम चाहिए तो हम उसको ऐसे ही लिख लेते हैं, ये एंगल A प्लस एंगल C हमें पूरा चाहिए, ठीक है, हमको अलग अलग इसको नहीं निकालना है। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 360 माइनस 95 प्लस 32 इज 127। तो यहाँ पर 360 माइनस 127,
सो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 360 माइनस 127 हो जाएगा हमारा 233, विच इज ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. सिंप्लीफाई क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, उसको हमको सिंप्लीफाई करना है. तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है. तो देखो आप फर्स्ट टर्म में से ऊपर वाली टर्म्स में से देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम n को एलिमिनेट करेंगे, n को हम हटाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो आंसर्स हैं, जो ऑप्शंस हैं, उनमें n नहीं है. ठीक है, n वाली टर्म एक भी नहीं है, तो हमको n नहीं चाहिए. तो n को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर से 2 टू द पावर n हम ले लेंगे, क्योंकि 2 टू द पावर n ही यहाँ पर छोटी टर्म है. ओके, तो वो हम बाहर ले लेंगे. 2 टू द पावर n को हमने बाहर ले लिया, तो अब अंदर हमारे पास क्या बचेगा, अंदर हमारे पास यहाँ पर बचेगा 16 इंटू 2. 2 क्यों, क्योंकि ये था n प्लस 1. n प्लस 1 यानी कि क्या, 2 टू द पावर n प्लस 1 यानी कि 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 1, राइट. तभी होगा 2 टू द पावर n प्लस 1. अब 2 टू द पावर n प्लस 1 में से हमने n को बाहर निकाल लिया, 2 टू द पावर n को बाहर निकाल लिया, तो अंदर बचा 16 इंटू 2 की पावर 1, जिसको हम 1 को लिखते नहीं है, बट मैं यहाँ आपको समझाने के लिए लिख देती हूँ. और इधर बचेगा सिर्फ 4, क्योंकि इसको तो हमने पूरा का पूरा बाहर निकाल लिया, राइट. अब नीचे से भी हम 2 टू द पावर n को बाहर निकाल लेते हैं, ताकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. हमको n को एलिमिनेट करना है ना, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, राइट. तो अब यहाँ पर बचेगा 16 इंटू 2 की पावर 2, राइट. और यहाँ पर नेक्स्ट टर्म में हमारे पास बचेगा 2 इंटू 2 की पावर 2, क्योंकि ये भी n प्लस 2 है. ओके, ये यहाँ पर क्लियर प्रिंट नहीं हुआ है. दिस इज n प्लस 2 एंड दिस इज ऑल्सो n प्लस 2. ओके, सो अब ये 2 टू द पावर n 2 टू द पावर n कैंसिल आउट हो जाएगा. अब यहाँ पर अंदर हम इन टर्म्स को सॉल्व कर लेंगे. ओके, 16 इंटू 2 32, 32 माइनस 4 इज 28. नीचे 2 टू ज़ा 4, 16 इंटू 4 इज 64, और ये हो जाएगा 2 टू ज़ा 4 इंटू 2 8, so 64 minus 8 is 56. So 28 ones are 28, 28 twos are 56. So answer is 1 by 2. 1 by 2 is option D. Okay, so option D is the correct answer. Find the remainder when py, यानी कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3, और ये डिवाइड हो रहा है y प्लस 2 से, और हमको इसका रिमाइंडर बताना है. ठीक है, y प्लस 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये है कि y प्लस 2 इसका एक फैक्टर हो सकता है, राइट. y प्लस 2 इसका एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि इसको डिवाइड कर रहा है. तो हम क्या लिख सकते हैं, y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, सो y इक्वल्स टू माइनस 2. y की वैल्यू हम माइनस 2 रख देंगे इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में, सो वी कैन गेट द रिमाइंडर. ओके, y की वैल्यू माइनस 2 रखने के बाद हम देखेंगे कि क्या बच रहा है, क्या आंसर आ रहा है, वही हमारा रिमाइंडर होगा. तो सबसे पहले हम y की वैल्यू रख देते हैं माइनस 2 की पावर 3 प्लस माइनस 2 की पावर 2 प्लस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 3. ओके, ये हमने रख दिया. 2 की पावर 3 यानी कि 8, और साइन माइनस का आएगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, राइट. 3 इज द ऑड नंबर, तो साइन माइनस का आएगा. यहाँ पर साइन प्लस का आएगा बिकॉज ये 2 है. 2 इज द इवन नंबर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो दिस विल बी 4. ओके, दिस इज माइनस 4 एंड दिस विल बी 3. सो 4 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे. माइनस 8 प्लस 3 इज माइनस 5. माइनस 5 इज द रिमाइंडर. तो जब 5 प्लस 2 इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा, तो रिमाइंडर बचेगा हमारे पास माइनस 5. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. So the next question is the ordinate of any point on x axis is. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी कैलकुलेशन पार्ट नहीं है. सो किसी भी एक्सिस पर, चाहे वो x एक्सिस हो या y एक्सिस हो, अगर उस पर पर्टिकुलर लाइन पर कोई पॉइंट बना हुआ है, समझ लीजिए x एक्सिस है, इस पर कोई पॉइंट है, या y पर कोई पॉइंट है, तो उसका उस एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट है वो 0 होता है. ओके, ये हमारी आपकी टेक्स्ट बुक में बिल्कुल मेंशन है, तो इसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है. द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज 0. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. अब यहाँ पर एक ट्राइंगल बना हुआ है जिसमें दो एंगल की मेजरमेंट आपको दिख रही है, और x एक एक्सटीरियर एंगल है, इसकी मेजरमेंट आपको यहाँ पर नहीं दी हुई है. ओके, ये एक एक्सटीरियर एंगल है. तो अब हमारे पास बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है एक्सटीरियर एंगल का, वो हम यहाँ पर यूज करेंगे. किसी भी एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट उसके ऑपोजिट
दो एंगल्स के मेजरमेंट के बराबर होती है किसी भी ट्राइंगल में। ओके, ये हमारे पास एक थ्योरम है। तो इसमें हम इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, ये एक्स जो एक्सटीरियर एंगल है इसकी मेजरमेंट इसके ऑपोजिट एंगल्स, इसके जो दूसरे साइड एंगल्स रहेंगे, ऑपोजिट साइड में जो एंगल्स रहेंगे उनके सम के मेजरमेंट के बराबर होगी। तो इन दोनों का सम हम निकाल लेते हैं। दिस इज 85 डिग्री, सो 85 इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Next is everyday mathematics. So next question in everyday mathematics is a right circular cone has radius 5 cm and height 8 cm. एक कोन है हमारे पास सर्कुलर कोन, ओके, उसका जो रेडियस है, ये जो रेडियस यहाँ पर है ये है 5 सेंटीमीटर और जो हाइट यहाँ पर है वो है 8 सेंटीमीटर। ओके, तो हमको निकालना है इसका लेटरल सरफेस एरिया। ओके, लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? लेटरल सरफेस एरिया निकालने का, कोन का लेटरल सरफेस एरिया निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है पाई आर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, सारे फॉर्मूले आपको डेफिनेटली याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्या है कि आपको एंड टाइम पर अगर आप फॉर्मूला स्किप कर देते हैं तो फिर कोई तरीका नहीं बचता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो आपको सारे फॉर्मूलाज की एक नोटबुक बना लेनी चाहिए और उसमें सभी फॉर्मूलाज एक साथ लिखकर अब जब आप जाएंगे वहां पर एग्जाम देने तो आप इजीली उसको एक बार रीड कर सकते हैं, तो सब आपको रिकॉल हो जाता है एंड टाइम पर। ओके, सो अब हम यहाँ पर वैल्यूज रख देते हैं। पाई को पाई ही रहने देंगे, आर इज 5 सेंटीमीटर, एच इज 8 सेंटीमीटर, सो 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, so this will be 5 pi and this is 64 plus 5 5s are 25, so this will be 5 pi under root 81, 5 plus 4 9, 6 plus 2 8, so 5 pi, sorry 89, so this will be the answer. D is the correct answer. So next question is Vikas has this equation यहाँ पर दी हुई है, with this money, यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है, उसको मनी बोला गया है कि उसके पास इतनी मनी है और इस मनी से उसने x माइनस 1 जीन्स प्लस x प्लस 1 शर्ट्स इतना उसने खरीद लिया है और कुछ भी उसके पास मनी लेफ्ट नहीं है। ओके, तो अगर आप x की वैल्यू 4 दी हुई है तो उसके पास कितनी मनी थी ये हमको यहाँ पर पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये इक्वेशन है ये इस तरह से हो जाएगी कि एक्स क्यूब प्लस 2ax प्लस b इक्वल्स टू 0। 0 क्यों? क्योंकि उसके पास कोई भी मनी लेफ्ट नहीं है। ठीक है, इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन है। अब x माइनस 1 और x प्लस 1 उसने इसके दो फैक्टर्स आप बोल सकते हो, बिकॉज आपने इन्हीं में से ये दोनों चीजें खरीदी हैं। ठीक है, अगर आपके पास ये मनी है तो इसी मनी में से आपने ये भी खरीदा है और ये भी खरीदा है, तो ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं। ओके, तो हम क्या रख सकते हैं कि x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x की एक वैल्यू हो गई 1 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x की दूसरी वैल्यू हो गई माइनस 1। तो 1 बाय 1 हम ये दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में रख देंगे तो a और प्लस b की वैल्यूज हमको मिल जाएंगी। फिर उन a b की वैल्यूज को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास इजीली आंसर आ जाएगा। कैसे हम करते हैं सॉल्व? ठीक है, तो सबसे पहले हम रखते हैं x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 1 रखेंगे इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 2a इंटू 1 प्लस b इक्वल्स टू 0, सो ये हो जाएगा 1 प्लस 2a प्लस b इक्वल्स टू 0, सो 2a प्लस b इक्वल्स टू माइनस 1। ओके, सो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। अब हम रखते हैं x इक्वल्स टू माइनस 1, सो ये हो जाएगा माइनस 1 क्यूब प्लस 2a इंटू माइनस 1 प्लस b इक्वल्स टू 0, सो माइनस 1 का क्यूब इज माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 2a प्लस b इक्वल्स टू 0, सो ये हो जाएगा माइनस 2a प्लस b इक्वल्स टू 1। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड को हम सॉल्व कर लेते हैं, राइट? 1 एंड 2 को हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2a प्लस b इक्वल्स टू माइनस 1 एंड दिस विल बी माइनस 2a प्लस b इक्वल्स टू 1, राइट? तो ये हो जाएगा 2a से माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, जब हम एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2b and this will also cut out, so this is 0, so b equals to 0। b की वैल्यू आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रखोगी तो a की वैल्यू आएगी माइनस 1/2। आप रखकर सॉल्व करके देखना, a की वैल्यू आएगी माइनस 1/2। ओके, सो ये a की जो ये वाली वैल्यू है इसको हम रख देंगे हमारी इक्वेशन में।
एक्स क्यूब प्लस 2ax प्लस b। a और b के वैल्यूज हम यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 2, a की वैल्यू है -1/2 और b की वैल्यू है 0, 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ पर x भी आएगा, सो एक्स क्यूब माइनस एक्स। ओके, सो एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। सो एक्स क्यूब माइनस एक्स में अब हमको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि x की जो वैल्यू है वो 4 है। ठीक है, यहाँ पर देखो आप क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ x इक्वल्स टू 4, तो हम रख लेंगे 4 क्यूब माइनस 4, सॉल्व कर लेंगे इसको। 4 क्यूब यानी कि 4 4 जा 16, 4 जा 64, 64 माइनस 4 इज 60। वेयर इज 60? 60 is in option D. Okay, so option D is the correct answer. He has 60 rupees. Next question is find the area of given trapezium. डायरेक्ट फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने का, तो वो हम यहाँ पर यूज कर लेंगे विच इज a प्लस बी अपॉन 2 इंटू एच। ओके, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने का ये सिंपल सा फॉर्मूला है, तो इसको हम रख लेंगे। a और b क्या है? a और b है हमारी ट्रेपेजियम की साइड्स। ओके, ये इस तरह का अगर ट्रेपेजियम बना हुआ है, अगर ये ट्रेपेजियम बना हुआ है तो ये a है, ये b है और ये है हमारे पास इसकी हाइट। ओके, ये तीनों वैल्यूज हमको क्वेश्चन में पता है, तो हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक साइड ए क्या है हमारे पास, देखो ऊपर 70 सेंटीमीटर, ये हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। बी क्या है? बी हमको चाहिए पूरा यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, तो ये 20 प्लस ये 70 प्लस ये 20, तो 20 प्लस 70 इज 90, 90 प्लस 20 इज 110। ओके, ये पूरी साइड चाहिए हमको यहां से लेकर यहां तक, तो ये पूरी साइड कितनी होगी? ये तो इतनी है 20, ये भी है 20 और बीच की 70, तो तीनों को ऐड कर लिया तो ये हो गया 110 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एच। एच कितना है हमारे पास? 30। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 110 प्लस 70 इज 180 बाय 2 इंटू 30, ये हो गया 90, 9 3 जा 27, so 2700 centimeter square, which is option D. So option D is the correct answer. Next is achiever section, which is very important. So let's move on. तो अचीवर सेक्शन का क्वेश्चन है हमारे पास, द मार्क्स स्कोर्ड बाय सम स्टूडेंट्स फॉर अ क्वेश्चन इन द साइंस टेस्ट आर शोन इन द टेबल गिवन बिलो। यहाँ पर एक टेबल आपको दी हुई है जिसमें मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इसमें दो कंडीशंस हैं, एक तो आपको ए और बी दो ऑप्शन है और इन दोनों के जो आंसर आएंगे वो आपको यहाँ दिए हुए आंसर्स के साथ मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो उस पर हमें टिक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन करते हैं मोड। तो इफ मोड इज 4 then write down the smallest possible value of x। अब मोड का फॉर्मूला आपको पता है कि मोड इक्वल्स टू होता है L प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। ओके, तो अब यहाँ पर हम सारी वैल्यूज इस फॉर्मूला में रख सकते हैं, तो उसके लिए हमें पहले वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। इसकी मॉडल क्लास क्या है? जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वही मॉडल क्लास होती है, तो यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 5, तो ये है मॉडल क्लास। ओके, अब आप देखोगे कि जो 0 मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन 0 से 1 के बीच में भी किसी को मार्क्स आ सकते हैं, तो वो कहाँ पर लिखेंगे हम? उसका इंटरवल ये रहेगा 0 से 1 के बीच में, यहाँ पर 1 से 2 के बीच में जो मार्क्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स वो है यहाँ, 2 से 3 के बीच में यहाँ, 3 से 4 के बीच में यहाँ। तो अगर इस तरह से हम कंसीडर करके चलें तो जो L है हमारा, ओके, जो लोअर लिमिट है वो हम क्या ले सकते हैं? 2 ले सकते हैं। यहाँ पर 4 है, मोड 4 रख लेते हैं, लोअर लिमिट है 2, ओके, प्लस F1 लोअर लिमिट के साथ यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास की वो है F1, तो ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर हम 5 रख देते हैं। उसके पहले वाला फ्रीक्वेंसी 3, 5 माइनस 3, ओके, 2 इंटू 5 इज 10 माइनस F0 यानी कि पहले वाली फ्रीक्वेंसी, तो वो फिर से है 3, और F2 यानी उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी जो कि है X, ओके, और इंटू H। H क्या है? इंटरवल, 0 से 1, 1 से 2 कितना इंटरवल है? 1 का इंटरवल है, तो इसको एज इट इज रहने देते हैं 4, ये 2 को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, हो जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 5 माइनस 3 इज 2
10 माइनस 3 इज 7 माइनस एक्स और h 1 है तो ये सेम रहेगा। अब ये हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 2 7 माइनस एक्स, 2 से 2 कैंसिल, 7 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1, सो x इक्वल्स टू 7 माइनस 1 इज 6। तो x की वैल्यू हमको मिल चुकी है 6। ओके, तो एक तो हमारे पास a का आंसर आ चुका है। अब हमको निकालना है b। b हम कैसे निकालेंगे? इफ द मीन इज 2:1/4, 2:1/4 यानी 9/4, ये हमारे पास मीन है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? समीशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ fi। ओके, तो पहले fi xi निकाल लेते हैं, यानी कि इस नंबर्स का ऊपर वाले नंबर से, फ्रीक्वेंसी का ऊपर वाले नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट 0, 2 into 2, 3 into 2 6, 5 into 3 15, 4x प्लस है, ओके, प्लस 5, और नीचे हमारे पास आ जाएगा सारी फ्रीक्वेंसीज का सम। 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, प्लस x प्लस 1 14, सो ये हो जाएगा 14 प्लस x। ओके, सो 9/4 इक्वल्स टू हमारे पास ये हो जाएगा टोटल, ऊपर का हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 28 प्लस 4x अपॉन 14 प्लस x। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद ये हो जाएगा हमारे पास 9 into 14 प्लस x इक्वल्स टू 4 into 28 प्लस 4x। तो ये हो जाएगा 9 into 14 is 126 प्लस 9x इक्वल्स टू 28 into 4 is 112 प्लस 16x। x की वैल्यूज को एक तरफ कर लेंगे, विदाउट x की वैल्यूज को एक तरफ कर लेंगे, सो वी विल गेट 7x इक्वल्स टू 14 एंड x इक्वल्स टू 2। तो 6 और 2, ए वाले ऑप्शन का आंसर आया है 6 और बी ऑप्शन का आंसर आया है 2। तो 6 और 2 जो हमारे पास है वो है ऑप्शन ए में, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये था मेरा आज का वीडियो फॉर क्लास 9 सैंपल पेपर। ये मैंने सिर्फ सॉल्व करके आपको दिखाया है विद एक्सप्लेनेशन। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।